आज मैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल पर क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन लिखे हैं जिसके 3 पार्ट हैं, तीनों को बारी वाइज करूँगा। पहले फर्स्ट क्वेश्चन, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 और x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10 का हमें सोल्यूशन बताना है ग्राफिकली। तो इसके लिए इसको हम पहले लिखते हैं 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 और दूसरी इनइक्वालिटी है x प्लस 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। तो इसको हमें सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसको इनइक्वालिटी की जगह पर इक्वलिटी लिख करके इसको ट्रेस करना है। तो यह जो इनइक्वालिटी है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, इसे हम लिख सकते हैं 2x अपॉन 8 प्लस वाई अपॉन 8 इज इक्वल टू 1, और इसे हम लिख सकते हैं x अपॉन 4 प्लस वाई अपॉन 8 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब हुआ क्या, जो लाइन है x एक्सिस से 4 लेंथ का इंटरसेप्ट काटेगी और y एक्सिस से 8 लेंथ का इंटरसेप्ट काटेगी। तो हम इसको यहाँ पर बना रहे हैं। यह y एक्सिस है, यह y एक्सिस और यह x एक्सिस है। अब x एक्सिस से 4 लंबाई का, तो 1 2 3 4 और y एक्सिस से 8 लंबाई का 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे। तो मिलाते हैं। ये है, तो यह जो लाइन हो गई ये क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अब इसके बाद इस लाइन को ट्रेस करेंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, इसे हम लिख सकते हैं r x अपॉन 10 प्लस 2y अपॉन 10 इक्वल टू 1, या इसे हम लिख सकते हैं x अपॉन 10 प्लस y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। अर्थात x एक्सिस पर 10 लंबाई का इंटरसेप्ट और y एक्सिस पर 5 लंबाई का। तो यह 1 2 3 4 यहाँ पर हो गया है, और ये 5 6 7 8 9 10 ये हो गया, और y एक्सिस पर 5 लंबाई का 1 2 3 4 5 ये है। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हैं। तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देते हैं। ये अब ये दोनों लाइन ट्रेस हो गई हैं। अब इस लाइन को लिख देते हैं। इस लाइन का नाम है x प्लस 2y इक्वल टू 10। इस लाइन का इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब इसके बाद हमें रीजन देखना है। तो रीजन देखने के लिए हम यह जो लाइन है 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, अगर हम इसमें x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 रख दें तो क्या मिलेगा, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8,
विच इज नॉट ट्रू, विच इज, क्योंकि 0 8 से बड़ा तो होता नहीं है, विच इज नॉट ट्रू। तो नॉट ट्रू है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन के लिए जो रीजन होगा वो उस साइड में होगा जिधर ओरिजिन नहीं है। ये ओरिजिन है, तो ये लाइन है, तो इस लाइन के ओरिजिन नहीं है, इसका सलूशन किधर होगा, इस साइड में हो जाएगा, इधर ऊपर की साइड में, क्योंकि ओरिजिन नहीं दिखाना हमें। इसका सलूशन जो है ऊपर की साइड में है और इस साइड में, मतलब इस साइड में। और फिर उसके बाद x प्लस 2y इक्वल टू 10 को x प्लस 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, इसमें भी अगर हम x और y के ऊपर 0 जोड़ सकते हैं तो क्या मिल जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। ये भी रॉन्ग है, विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू, क्योंकि 0 10 से बड़ा तो होता नहीं है। तो इसलिए इस लाइन के भी, यह जो लाइन है इसमें भी जो सलूशन होगा उस साइड में होगा जिधर ओरिजिन ना हो। इधर ओरिजिन है तो इसलिए सलूशन इस साइड में हो गया। अब इसके बाद ये पूरा साइड जो है शेयर कर लेते हैं, तो यही हमारा रिक्वायर्ड सलूशन हो जाएगा। ये सब ये सब रिक्वायर्ड सलूशन है। ये इस लाइन के भी ऊपर ये सब, इस वाई एक्सिस को चाहे तो हम बढ़ा भी सकते हैं, वाई एक्सिस है ये, तो यही सलूशन है, अर्थात शेडेड पोर्शन इज द सलूशन। ये लाइन जहाँ तक जाएगी इनफाइनाइट तक है, ये सब सलूशन हो गया। hence the shaded region is the solution region, अब इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में मतलब सेकंड पार्ट जो है उसमें है x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 9 है। दूसरा है y इज ग्रेटर देन x, और तीसरा है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसको हम इक्वलिटी लेकर के पहले टेस्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो इसे हम लिख सकते हैं r x अपॉन 9 प्लस y अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, अर्थात x एक्सिस और y एक्सिस से 9 लंबाई का इंटरसेप्ट काटेगा ये। तो बनाते हैं, यह y एक्सिस है और यह x एक्सिस है। x एक्सिस और इधर y एक्सिस है। ये x एक्सिस। अब 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इन दोनों पॉइंट को हम मिला देते हैं, तो दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो ऐसे होगा ये लाइन हो गई। ये कौन सी लाइन है, ये लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, लिख देते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब इसके बाद y इक्वल टू एक्स लाइन, तो y इक्वल टू एक्स लाइन क्या हो जाएगा, यहाँ से
इसके लिए भी हम पॉइंट ले लेंगे, 1 का 1, 2 का 2, तो 1 1 2 2 3 3 ये सब पॉइंट हो जाएंगे, बीच से जाएगी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच से। ये लाइन है y इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स लाइन है ये। अब सर ये डॉटेड लाइन होगी क्योंकि इसमें इक्वलिटी साइन नहीं दिया हुआ है, तो डॉटेड लाइन हम बना दें। ये लाइन डॉटेड है, डॉटेड लाइन है, दिस इज डॉटेड लाइन। अब इसके बाद x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब हो गया, तो इसको x इक्वल टू 0 करके हमें लेना है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 का मतलब y एक्सिस, यही लाइन हो गया x इक्वल टू 0। अब हमें रीजन देखना है, इसमें x और y में x प्लस y इज लेस देन और इक्वल टू 9 में अगर हम x की जगह पर 0 और y की जगह पर 0 रख दें तो क्या मिल जाएगा हमें, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 9, तो विच इज ट्रू है। तो इसका मतलब हुआ कि इस लाइन के करस्पॉन्डिंग जो सोल्यूशन होगा उस साइड में होगा जिधर ओरिजिन हो, या ओरिजिन है, अर्थात इसका सोल्यूशन इस लाइन के नीचे के डायरेक्शन में होगा, इस साइड में, क्योंकि जिधर ओरिजिन है इस साइड में होगा। अब इसके बाद x, ये y इज ग्रेटर देन x, तो y इज ग्रेटर देन x के लिए हम कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लिया हम पॉइंट 9 0 ले लेते हैं, 9,0, ये पॉइंट 9,0 अगर हम लें, x की जगह पर 9 रखें और y की जगह पर 0 रखें, 9,0 किधर होगा, यही पॉइंट है 9,0, 9,0 पॉइंट यही है, तो x की जगह पर 9 और y की जगह पर 0 रख दें तो क्या मिलेगा, y इक्वल टू y इज ग्रेटर देन x के लिए y की जगह पर 0 और 9, तो क्या विच इज नॉट ट्रू, क्योंकि 0 9 से बड़ा नहीं होता है, विच इज ट्रू, ये ट्रू है, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, तो इसलिए सोल्यूशन ओरिजिन की तरफ होगा, और यह नहीं ट्रू है, विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू, तो सोल्यूशन उस साइड में होगा जिधर ओरिजिन न हो, ओरिजिन नहीं 9,0, तो 9,0 इस साइड में है, और ये लाइन y इक्वल टू एक्स इस साइड में है, तो सोल्यूशन किधर होगा, जिस साइड में ये पॉइंट न हो, अर्थात इस उल्टे वाले साइड में होगा, इधर। उसके बाद x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, इस साइड में होगा, दाएं साइड में, तो इसलिए जो हमारा सोल्यूशन रीजन है वो ये हो जाएगा, ये तो सोल्यूशन रीजन ये हो गया। इस लाइन को, ये डॉटेड लाइन इसको टच नहीं करेगा, मतलब इसके ऊपर ही रहेगा, तो लिख देंगे हेंस द शेडेड रीजन is the solution region। अब हम पार्ट 3 करने जा रहा हूँ, तो पार्ट 2 में इनइक्वालिटी है 5x + 4y लेस देन इक्वल टू 20, और दूसरी इनइक्वालिटी है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो सबसे पहले इन तीनों इनइक्वालिटीज को हम इक्वलिटी लेकर के ट्रेस करेंगे। तो 5x + 4y लेस देन और इक्वल टू 20 को लिख सकते हैं 5x + 4y इक्वल टू 20। 20 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो ये नीचे 20 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। अब ये कट जाएगा तो x/4 + y/5 इक्वल टू 1। अब यह जो लाइन है x एक्सिस से 4 लंबाई का
और वाई एक्सिस से 5 लंबाई का इंटरसेप्ट काटेगी। तो पहले हम इसको बनाते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यह लाइन हमारी एक्स एक्सिस है और ये लाइन वाई एक्सिस है, ये लाइन वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। अब इसके बाद हम इस लाइन को एक्स एक्सिस से 4 लंबाई का और वाई एक्सिस से 5 लंबाई का इंटरसेप्ट काटेंगे। तो 1 2 3 4 और वाई एक्सिस से 5 लंबाई का 1 1 2 3 4 और ये 5। अब इन दोनों पॉइंट को मिला देते हैं। तो मिला देंगे तो ये हो जाएगा ये लाइन हो गई 5x। ये इस लाइन का इक्वेशन है 5x प्लस 4y इक्वल टू 20। 5x प्लस 4y इक्वल टू 20। 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। ये लाइन है। अब इसके बाद x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 को हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 को ट्रेस करने के लिए, x इज इक्वल टू 1 को ट्रेस करने के लिए 1 है। यहाँ से एक लाइन हम ड्रा कर देंगे y एक्सिस के पैरेलल। तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 1। ये लाइन है x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1। अब इसके बाद y इज इक्वल टू 2, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 को क्या लिखेंगे लाइन के रूप में, y इज इक्वल टू 2। तो y इज इक्वल टू 2 जो हो जाएगा y एक्सिस पर ये 2 लंबाई का x एक्सिस के पैरेलल, अर्थात ये लाइन हो जाएगी। ये लाइन है y इज इक्वल टू 2। y इज इक्वल टू 2। अब इसके बाद हमें रीजन देखना है। तो रीजन देखने के लिए हम पहले इस लाइन पर विचार 20। इसमें अगर हम x और y की जगह पर 0 0 रख दें, x और y की जगह पर 0 0 रख दें तो क्या हो जाएगा, 0 इलेस देन इक्वल टू 20, जो कि ट्रू है। इसका मतलब कि रीजन उधर होगा जिस साइड में ओरिजिन होगी। तो ओरिजिन हमारी क्या है, ओरिजिन यही है, ये ओरिजिन है। तो इस साइड में रीजन होगा, तो अर्थात ये इस साइड के इस लेफ्ट साइड में ये सब। अब इसके बाद x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1 में x की जगह पर अगर हम 0 लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 क्या है, विच इज नॉट ट्रू। इसका मतलब x इक्वल टू 1 लाइन के उस साइड में होगा जिधर ओरिजिन ना हो, अर्थात x इक्वल टू 1 लाइन है इस साइड में होगा ये। अब इसके बाद y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, अगर इसमें 0 रख दें तो क्या आ जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू। इसका मतलब कि रीजन उधर होगा जिधर ओरिजिन न हो। तो ओरिजिन इधर है इस लाइन के इस साइड में, नीचे साइड में, तो ओरिजिन ऊपर साइड में हो जाएगी, मतलब ओरिजिन ऊपर साइड में नहीं पड़ेगी, तो इधर रीजन हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन रीजन है वो ये हो जाएगा, शेडेड पोर्शन हियर। तो यह जो शेडेड पोर्शन है यही सोल्यूशन है। हेंस the shaded region is the solution region, solution region।
तो इस तरह से इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट को मैंने कर दिया। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे किस तरह से हम रीजन को डिसाइड करते हैं। तो तीनों क्वेश्चंस के ये रीजन्स हो गए और इस तरह से हम सबका सलूशन कर लिए और हम समझते हैं कि आप सब लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।